नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। रांची जिले के ओरमांझी अंचल से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां राजस्व उप निरीक्षकों की भारी कमी से आम जनता परेशान है। जमीन से जुड़े कामकाज ठप हैं और लोगों को महीनों तक भटकना पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता अब सरकार से सीधी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अतिरिक्त राजस्व उप निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। रांची जिला का ओरमांझी अंचल, जहां 18 पंचायतों के लिए महज 2 राजस्व उप निरीक्षक कार्यरत है। नतीजा दाखिल खारिज से लेकर नामांतरण तक हर काम ठप पड़ा है। जनता महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। रिजवान अंसारी उप प्रमुख ओरमांझी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ओरमांझी अंचल में जल्द से जल्द 4 और राजस्व उप निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। जनता बहुत परेशान है। सीमांकन, दाखिल खारिज सब रुका हुआ है। काम की रफ्तार इतनी धीमी है कि एक एक फाइल को निपटाने में महीनों लग रहे हैं। लोगों की जमीन से जुड़े विवाद उलझे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीण कहते हैं कि 3 महीने से सीमांकन के लिए आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है, बस तारीख पे तारीख मिलती है। राजस्व उप निरीक्षकों की इस भारी कमी से न केवल जनता परेशान है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की छवि भी प्रभावित हो रही है। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इस समस्या का समाधान करती है। सोना न्यूज टीवी झारखंड के लिए ओरमांझी से अमिताभ पांडे के साथ कुलदीप की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह एक जरूरी प्रशासनिक व्यवस्था की कमी आम जनता के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इस दिशा में जल्द कोई ठोस कदम उठाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद औरंगजेब है। आप किस काम से आए थे? ब्लॉक आते हैं, अंचल कार्यालय आए हुए हैं। मतलब कर्मचारी अभी यहाँ नदारद रहते हैं। और कर्मचारी जो है सो यहाँ पर कर्मचारी की संख्या 2 है और यह 98 गो गांव है। यहाँ 98 गो गांव के चलते यहाँ कर्मचारी का मतलब समझिए 2 कर्मचारी से काम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे अभी स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए जाति आय आवास बनाना है, बहुत सारा पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र बनाना है, बहुत सारा प्रमाण पत्र बनाने के लिए अंचल का दौरा कर रहे हैं, मतलब दौड़ धूप कर रहे हैं। अभी तक मतलब काम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा अंचल में ऐसा भी काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे अंचल में जैसे मान लिया जाए छोटा मोटा काम है, जैसे जिसका नाम सुधार करना है, जिसमें खतियान में नाम चढ़ाना है, किसी का मोटेशन दाखिल खारिज है, बहुत ऐसे सारे काम है जो बहुत सारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ग्रामीणों का कहना है कि अंचल में काम नहीं होता है, सुबह आते हैं शाम तक वापस चले जाते हैं। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत बड़े मसले पे आपने मुझसे सवाल किया। निश्चित तौर पे अंचल कार्यालय में काम की जो स्थिति है वो बहुत ही धीरे हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अंचल कार्यालय में कर्मचारी का नहीं होना। कर्मचारी यहाँ पे 2 हैं, उसमें एक कर्मचारी को ही सीआई का पदभार दिया गया है। 18 पंचायत है ओरमांझी प्रखंड में। 18 पंचायत में 2 कर्मचारी संभाल रहे हैं, तो 2 कर्मचारियों से 18 पंचायत संभालना बहुत ही कठिन है। फिर भी लोग जैसे तैसे काम को कर रहे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो सुधार का काम है, जमीन के सुधार का काम है, ऑनलाइन चढ़ाना है, मोटेशन करना है, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाना है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और इसका एक कारण अंचल में कर्मचारी नहीं होना बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं माननीय उपायुक्त महोदय रांची से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम ओरमांझी में 3 कर्मचारी अविलंब बहाल किया जाए, उनको डिपुटेशन में दिया जाए, यहाँ पे दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो ऐसे ही काम हमेशा जो अभी स्लो चल रहा है वैसा ही चलते रहेगा और काम निश्चित तौर पे काम पे तेजी नहीं आएगी। आप लोग पहले कर्मचारी के लिए आप लोग बोल चुके हैं? बिल्कुल, न्यूज के माध्यम से मैं माननीय उपायुक्त महोदय से व्यक्तिगत तौर पे आग्रह कर चुका हूं और फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि उपायुक्त महोदय ओरमांझी में कम से कम 2 से 3 कर्मचारी अविलंब दें, ताकि ओरमांझी का जो जमीनी काम है, जमीन से जुड़ा हुआ जितना भी कार्य है, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र, जितने भी कार्य हैं वो उसमें तेजी लाई जा सके और जो पेंडिंग काम है
उसको अविलंब पूरा किया जा सके। क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान अंसारी, उप प्रमुख और मांझी। धन्यवाद। ग्रामीणों का कहना है कि कर्मचारियों का कमी के वजह से उनका काम नहीं हो पा रहा है। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार से हमारे माननीय विधायक श्री राजेश कश्यप जी मांग कर चुके विधानसभा में कि अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चारों ब्लॉक में हम लोग जो कर्मचारी है वो बेहद ही कमी है। हर एक पंचायत ये प्रखंड में हम लोग का मात्र 2 राजस्व कर्मचारी है। उससे जनता का तो परेशानी है ही, साथ साथ हम लोग का भी परेशानी है। उसको देखते हुए हमारे विधायक जी विधानसभा मामला को उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी से आश्वासन अभी तक नहीं मिला, ना सीएम से मिला, ना उनके अधिकारियों द्वारा, ना डीसी ना डीडीसी, किसी के माध्यम से अभी ये सूचना नहीं आई है। जबकि ये हम लोग को 2-3 महीना पार हो गया हम लोग का विधानसभा में ये मामला रखा हुआ। बाद बाकी अगर डीसी साहब के पास अगर अवेलेबल कहीं है कर्मचारी, तो हम तो चाहते हैं कि यहाँ का कम से कम 9 कर्मचारी दिया जाए, 1 कर्मचारी को 2 पंचायत दिया जाए, जिससे जनता का काम आसानी से हो सके। क्या नाम है आपका? हरिमोहन महतो, विधायक प्रतिनिधि और मंत्री। क्या नाम है आपका? संजय कुमार महतो। आप क्या करने आए हैं? देखिए, एक जमीन का काम है, हम विगत 4 महीनों से पर डे आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब भी आए तो कर्मचारी नहीं है या आज वहाँ काम में फंसे हुए हैं। मान चलिए कि 18 पंचायत है, इतना बड़ा लगभग 1 लाख का आबादी से प्रखंड में, लेकिन कर्मचारी की कमी के कारण हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है। कभी ड्यूटी में बोलते हैं तो कहते हैं हम फील्ड में हैं, लेकिन आते हैं जाते हैं। कम से कम मेरा ब्लॉक से घर होगा 15 किलोमीटर का दूरी। अब पर डे वहाँ से आना संभव भी नहीं है, लेकिन काम है तो आना ही पड़ेगा। इस स्थिति और परिस्थिति में देखिए ब्लॉक अभी चल रहा है। आप इसका शिकायत कभी सीओ से या वीडियो से कभी किए? सीओ से बोले तो बोलते भाई विभागीय है, जब तक डीसी का आदेश नहीं होगा उपायुक्त का हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो पहल करें कि जितना जल्दी हो उन्हें बहाल करें और देखिए सबका काम का निपटारा करें, यही हम लोग उम्मीदवार आशा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील अंसारी, सादोपुर विधायक प्रतिनिधि और मांझी। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह से शाम हो जाता है, हफ्ते में 4 दिन जाते हैं, फिर भी यहाँ पर कर्मचारी से मुलाकात नहीं होती है। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इससे पूर्व पहले जनता दरबार लगा था, उस टाइम माननीय विधायक राजेश कश्यप जी सीओ बीडीओ सभी को अवगत कराया कि 18 पंचायत है, मात्र 2 कर्मचारी है, जिसमें 1 कर्मचारी तो आपका सीआई भी है, कर्मचारी भी है, तो 18 पंचायत कैसे टेकअप कर सकता है। माननीय विधायक जी ने कहा कि भाई हम उपलब्ध कराएंगे। सीओ साहब ने भी कहा कि आप कहीं से भी अवगत कराइए, कर्मचारी का यहाँ कमी है, आप कर्मचारी को मंगाइए, चाहे जब डीसी के माध्यम से हो या किसी माध्यम, हमको भी सहयोग कीजिए, हम सहयोग करेंगे। आपने कभी मांग रखी? हमने सीओ को डायरेक्ट हमने जाकर बैठ के, हम प्रमुख लोग हमको जाकर बैठे, सीए का चेयरमैन, हम लोग भी बात को कहा कि सीओ साहब ऐसे में स्थिति खराब होगा और बदनामी हमारी प्रखंड का होगा। लोग आते हैं बड़ी दूर से, चंद्रा से, मायापुर से, मोदकामा से, और लोग आने के बाद यहाँ पता नहीं कर्मचारी नहीं है, कमी है, कहते लोग निकल जाता है। ये परेशानी बल्कि वो लोग को नहीं, सब हमें लोग को भी, हम लोग को भी बहुत तकलीफ दुखी की बात है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग बोल बोल के बहुत, जब माननीय विधायक जी ही बोल चुके हैं और आज तक ही नहीं किया, तो सीओ साहब में भी हकीकत करनी चाहिए उनको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत कुमार। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि सुबह आते हैं फिर चले जाते हैं, पर कोई काम नहीं होता है। इसका क्या सबसे बड़ा रीजन है? जहाँ तक प्रयास करते हैं हम लोग कि काम कम हो ही जैसा समय निष्पादन हो जाए, लेकिन थोड़ा चूंकि यहाँ पर 8 हल्का है, 2 ही कर्मचारी हैं, सीआई नहीं है, प्रभाव में मैं ही हूँ, इसी कारण से थोड़ा सा कभी कभी विलोप हो जाता है। आप कर्मचारियों का मांग कभी सीओ से या उच्च अधिकारियों से कभी किए हैं? हाँ, सीओ साहब पत्राचार किए हैं। तो क्या बोले हैं? सिर्फ आश्वासन? अब उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन अभी तक मतलब कंप्लेन किए हैं? पत्राचार हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।